कैसे आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे 3 सेकेंड में। तो ये क्वेश्चन देखते ही आप किसमें टिक लगाएंगे बच्चे? म्यू इक्वल्स टेन थीटा, म्यू इक्वल्स टेन थीटा। तो जस्ट म्यू इक्वल्स टेन थीटा आप तुरंत टिक लगा देंगे। कोफिशिएंट ऑफ जो भी बोला, स्टैटिक काइनेटिक, ध्यान से नहीं देखने का है, ध्यान से नहीं देखने का है। और हम कुछ खास क्वेश्चन अभी करा रहे हैं जो आपको लगे कि हम सर ये सब बहुत जल्द टिक लगा सकते हैं। कुछ खास क्वेश्चन अभी करते हैं जो बहुत जल्द जहां पर टिक लगवा सकते हैं हम आपसे। ये देखो क्वेश्चन, लोगों के लिए क्वेश्चन टफ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, दादा इज ऑलवेज दादा, तो ऑलवेज एफ एस मैक्स विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एंड रोलिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, दादा इज ऑल। अब ये क्वेश्चन हमको दिया तो हम तो 10 खोजेंगे बच्चे, तो 10 तो एक ही चॉइस में है। आप ये क्वेश्चन देखते कहोगे अरे आदर्श 10 10 10 10, ठीक है, क्या बोलोगे? अरे आदर्श 10 10 10 10 बाबू, वो भी कहेगा हाँ भाई 10। ये सब नहीं कर, वो ध्यान से देख रही है, ज्यादा पढ़ाई ना करना, अपना फूल पत्ती सही है बॉटनी। ओके, ये देखो, अब समझो यही सीखने के लिए आज आप आए थे। आप ऐसा ही मानो, कैसे ऐसे क्वेश्चन जल्दी बना सकते हो। तो हम यहां से कहेंगे कि आप क्या करो, अपनी सिर को ऐसे झुकाओ, ऐसे झुकाओ ना, पहले ऐसे झुकाया, ऐसे कर दिया, बस बन जाएगा। क्या करेंगे पहले? ऐसे, आप नहीं किए जी, ठीक है, एमएसके नहीं किया, तो एमएसके को क्या करना है बच्चे? ठीक है, क्या करना है बच्चे? सही से जल्दी से करो। पहले राइट जाएगा डाउन, उसके बाद ठीक है ऐसा। तो देखो बच्चे, म्यू इक्वल्स, ए सुनो, म्यू इक्वल्स ढेन बाय चेक, ढेन चेक। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा बच्चे? ढिंचक। क्वेश्चन देखने करना ढिंचक वाला, ढिंचक वाला, ढिंचक 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 ढिंचक, ऐसे करना है। सुनो बच्चे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 masses A and B of 10 kg and 5 kg, देखने में लग रहा है 10 और 5, are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of a table as shown. ओह, कुछ लोग होते हैं तंग करने वाले, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बुरा लगता, बुरा नहीं लगता है, हसीना, ठीक है। तो देखो, टू मासेस ए एंड बी ऑफ 10 kg 5, नहीं हम वो सब ये सब रीड करते रहते हैं सभी का, इसलिए हम कुछ कुछ बोल जाते हैं। तो 10 kg 5 kg आर कनेक्टेड विथ ए स्ट्रिंग passing over a frictionless pulley fixed at the corner of a table as shown. नहीं, मैं अभी 10 kg 5 kg, सॉरी 10 kg 5 kg, उसके बाद है the coefficient of static friction of A with table is 0.2। तो कह रहा है कि coefficient of friction is 0.2, this is 0.2। 0.2 बोले तो 2/10, 2/10 means 1/5। अरे बोलो प्लीज, 1/5, 1/5, and this is 5 kg, and I want to make this 1, तो this will be 25। सुने नहीं दे रहे यार। अब क्या करेगी? ये 10 है तो ये 15, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया क्या? पक्का ना? तो क्या हो जाएगा बच्चे? म्यू इक्वल्स ढेंचक, म्यू इक्वल्स ढेंचक। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ढेन इज 5 एंड चेक वी डू नॉट नो, तो चेक इज 10 प्लस समथिंग एल्स, 10 प्लस समथिंग एल्स। तो सर 5/10 प्लस व्हाट, एंड शुड बी 0.2, शुड बी, तो कहेंगे सर ऐसा काटने कर बाबा, तो if 1 is 5, तो this 5 would be 25। अरे बोलो बच्चे, 5 would be, समझ में आ रहा है क्या? तो उस पर लिख रही है
बात समझ में आ रही कि नहीं है? उस पर मत लिखिए, एक बार अलीसा को पूरा सारा इरेज करना पड़ा है, टिश्यू पेपर ले लेके करवाई है वो। ठीक है ठीक है, थैंक यू देवी। ये क्या है, सब आदर्श वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना। आदर्श मन तो करता तेरे को माला पहना दूं। आंसर बताना है। अभी सुनो ना, अभी सुनो क्या। मानसी आप सब तो एक ही हो, काहे के लिए परेशान हो? देखो ना इधर देखो, अ यूनिफॉर्म rope of length L lies on a table. This is the table. This is the table. ठीक है, ऐसा टेबल। ओके, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, क्या है यार, गुस्सा दिला दिया। देन द मैक्सिमम लेंथ L1 ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रोप विच कैन ओवरहैंग फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। यहां से देखो, ये देख उसके जीजवा वाला देख, ऐसा 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 लटका हुआ है थोड़ा सा L लेंथ, L1 है क्या, L1 लटका हुआ, तो ये हो जाएगा L माइनस L1, यस और नो? L माइनस। अब हिमांशु भाई कहेगा ए जीजा जी ढिंचक ढिंचक, क्या करेगा, ढिंचक ढिंचक। और यहां से अब देखो, ये याद रखना बच्चे, ढिन चक, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स L1। ये क्या सॉल्व कर रही है तू, क्या बुदबुदा रही है? ठीक है, तो L1 बाय L माइनस L1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो देख मेरे को मजा नहीं आता है सॉल्व करने में से में। देखो क्या क्या, म्यू एल माइनस म्यू L1, ये सब मत करना, मैं सीधा एग्जामिनेशन हॉल में घुस के तेरा गला दबा दूंगा, ऐसे मत करना। उसके बाद कहोगे कि सर ऐसा ऐसा हो जाएगा, और आपको क्या निकालना है गुरुजी, क्या पूछ रहा है, देखो ना क्या पूछ रहा है, L1 पूछ रहा है, पागल। तो L1 पूछा, तो इसको हेन्ने भेजने का, इसको, और उसके बाद माला पहनाने का है। तू मत बोल, फील आ जाता है, ठीक है। तो यहां से L1 क्या जगह म्यू L बाई 1 प्लस माला माला, ठीक है क्या जी? अब आप कहोगे कि सर देयर वर टू मालास C एंड D, तो हम हमेशा प्लस बोलेंगे, उधर भेज रहा है ना, दूसरे तरफ जा रहा है ना। अरे म्यू था ना L माइनस L1 वाला पार्ट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट L1, तो वो इधर उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाता। छोड़ो ना, तो सॉल्व भी कर लेना ना, सिखा के क्या करना है। एक समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ये तो लाजवाब क्वेश्चन है। चलो आपको क्या करता हूं मैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ाता हूं, कमर्शियल मैथ्स, जिससे आपका दूर दूर तक रिलेशन, और मैं रिलेशन यहां डेवलप करूंगा इस चैप्टर के साथ। तो जरा देखो बच्चे, ध्यान देना। मानो आदर्श और हिमांशु का एवरी सेकेंड सैलरी, मानो इसका 100 रुपीज है, कि एक कम लगे तो जीरो डाल लेना, 2 4 5, और इसका 80 रुपीज एवरी सेकेंड, ठीक है आदर्श? अपने से जीरो डाल लेना बच्चे, दिल उल पे नहीं लेना कितना कम क्यों है। डिड आई से एवरी सेकेंड, राइट, एवरी सेकेंड, यस। तो 100 रुपीज, इट मीन्स व्हाट, हिमांशु इज अर्निंग 20 रुपीज लेस देन others earning, and others is earning 20 rupees more. कोई डीओ नहीं लगा क्या है क्या जी? तो फार्मूला इज डीओ, क्या है फार्मूला का नाम, डिफरेंस बाय ओरिजिनल इनटू 100, डीओ। क्वेश्चन देखना, ठीक है, ऐसे डिफरेंस बाय ओरिजिनल इनटू 100। You are not here to learn profit, loss, cost price, selling price, mark price, margin price, retail price, level price, ये सब नहीं सीखना, हमें तो क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना, ठीक है ना? ओके, तो अभी अब क्या कर सकते हैं हम लोग,
हम लोग कह सकते हैं सर वेदर 100 to 80 or 80 to 100, in both the cases difference is 20. Difference is 20 rupees. Difference you are okay with. Difference you are okay with 100 to 80 or 80 to 100. ठीक है ना? Okay. An original might differ. तो आप क्या करोगे बच्चे, इसका मैं नाम रख देता हूं, यहां नीचे लिखना था, जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इसका नाम रख देता हूं फर्स्ट, इसका नाम रख देता हूं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, अभी यहां से नजर मत हिलाना, या तो एक चैप्टर पढ़ने के बाद ये 3 सेकेंड में टिक मारेगा, और या 5-10 मिनट ठीक से सीखने पर 3 सेकेंड में टिक मरवा दूंगा अभी के अभी, और आप सारे लोग सही करोगे। ओके, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आदर्श इज अर्निंग 20 रुपीज मोर, तो डिफरेंस बाय ओरिजिनल इनटू 100, and Himanshu is earning 20 rupees less, so difference by original into 100. Now tell me please, if I am talking about others, so 20 rupees more means what? 100 to 80 or 80 to 100? 20 more. तो 100 to 80 और 80 to 100? 20 more. तो कौन सा होगा, 100 से 80 बोलूं कि 80 से 100 बोलूं? मोर के लिए 80 से 100, 80 से ओनली देन यू कैन से मोर, है ना? तो 80 to 100, तो 80 to 100 कॉल दिस फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एंड 100 to 80 सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट। अरे बोलो बच्चे प्लीज। ओके, सो फॉर अदर्स ही इज अर्निंग 20 मोर, तो ओरिजिनल वॉज 80, ओरिजिनल वॉज 80, 25%। Yes or no, बच्चे? Yes. And here, Himanshu was earning 20 rupees less. So 20 less means what? 100 to 80 or 80 to 100? Less, less, less. 100 to 80. 100 to? So original is 100. Original is 100. तो यहां से 20%. And this was the case of less, 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 less. And this was the case of more, 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 more. अरे बोलो बच्चे। तो 25% more means 20% less, 20% less means 25% more. What I want to say कि मेरे को मानो आपकी गुरु माता रुपया दे के भेजी जाइए, सब्जी ले आइए, 100 रुपीज लेके गए, और अचानक मार्केट में पता चला 20% आज रेट गिर गया है, 20% कम हो गया, तो मेरा रुपया बढ़ गया, मैं ज्यादा खरीद के आऊंगा। और अचानक पता चला 25% रेट बढ़ गया है, तो मेरा रुपया कम हो गया, मैं कम खरीद कर आ पाऊं। सो देयर आर टू थिंग्स, आर्टिकल एंड प्राइस, आर्टिकल एंड प्राइस। समझ गए कि नहीं? तो अगर प्राइस गिरा तो यू विल बी परचेजिंग मोर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अरे समझ में नहीं आ रहा यार। और अगर प्राइस इंक्रीज कर गया तो यू विल बी एबल टू परचेज लेस। क्या हो रहा है अभी? ठीक ठाक। तुझे वो दिखती है, ये नहीं दिखता है, ठीक है। ओके बच्चे, तो सुनो, आपको एक राज की बात बताता, आज राज की बात सुन ही लो। आज की रात क्या करना है कि जैसे बोल, नहीं मैं तो चाहता हूं इसको मिटा दूं, मैं क्या कर दूं इसको, तो ये मैं मिटा दिया, ये मैं मिटा दिया। अब आप क्या कहोगे? कहोगे कि सर जस्ट 2 शब्द जिंदगी के, 25% मोर मीन्स 20% लेस। हाँ बोलो बच्चे। 25% मोर तो 20% लेस। हसीना, अगर 1000 टाइम्स आज तक क्वेश्चन ये आया ऐसा परसेंटेज डाल के 1000 टाइम्स, तो 900 टाइम्स यही था। 25% देखते 20 में टिक मारना है, 25% देखते ही 20 में 900 टाइम्स ये था। तो सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग 100? रिमेनिंग 100 के बारे में क्या ख्याल है सर? तो उसमें 90 टाइम्स ये था। रिमेंबर वन थिंग, 25-20 में मोर कौन है? 25, तो वो है मोर वाला।
और लेस कौन है 20, तो वो है लेस वाला। ट्राई टू मेमोराइज एट फर्स्ट, 25 के साथ मोर, 20 के साथ लेस। तो ये ऐसा हो गया सर। अब बच गया कितना बार, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स में वो उलट दिया यार, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स वो उलट दिया। दे से 25% लेस, देन हाउ मच मोर, और दे से 20% मोर, देन हाउ मच लेस। एक बात कंफर्म है, आप लड़का हो अगर हो तो आपके लिए लड़की ढूंढी जाएगी, और अगर आप लड़की हो तो आपके लिए लड़का ढूंढा जाएगा। तो इफ दे आर सेइंग मोर तो यू विल बी टेकिंग इन लेस, और लेस बोला तो यू विल बी टेकिंग इन मोर। हाँ बोलो बच्चे, तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर। ओके, तो 9 में वो क्या किया, ऐसा ऐसा कर दिया, वो ढिन ढिन चक 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 कर दिया, ठीक है। और बाकी एक कुछ भी आए हमें क्या मतलब है बच्चे, बता। तो बाकी एक कुछ भी आए हमें कोई मतलब है क्या, बता। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि 1000 क्वेश्चन में से 999 मैं टिक लगवा दूंगा सही, तो आप कहोगे एक गलत भी हो गया सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 में एक गलत भी हो गया, आप कहोगे सर वी आर मोर देन हैप्पी। ठीक कर रहा हूं ना, यस। अब सुनो, आप कहोगे सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। क्या करना है देखो, ए हिमांशु, सॉरी आदर्श, आदर्श बाबू देखना, बाबू देखना, बाबू सोना देख, क्या करना, हीरा मोती देख, क्या करना है। मैं कहना चाह रहा हूं 2 शब्द जिंदगी के, क्या कहना चाह रहा हूं, 2 शब्द जिंदगी के। ये 2 शब्द है, यही 2 शब्द जिंदगी के। देखो जितना परसेंट बोला उतना 100, 25% मीन्स 2500। हाँ बोलो, 20% मीन्स 2000, जबकि परसेंट का मतलब होता है बाय 100, है ना। टीचर यही सिखाते हैं ना, 20/100। लेकिन हमें अभी मैथ्स थोड़ी सिखाना है, हमें अभी आपसे आंसर सही करवाना। तो जैसे परसेंट बोला तो आप क्या करोगे, उतना 100, उतना टाइम्स, ठीक है ना। एंड पहला शब्द क्लियर हो गया। एंड मोर बोला तो 100 में 25 मोर करने का है, और लेस बोला तो 100 में 20 लेस करने का है। यू विल बी गेटिंग सेम आंसर, यू विल बी गेटिंग सेम आंसर। हाँ बोलो बच्चे, करके देख ले बच्चे, ये देखिए, ये देख, ये देखिए, ये अरे बोल जा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, ये देखिए, ये अरे बोलने का है। हाँ ए सुन रियापन, मानो चीनी का रेट अपना मन्नू भाई 40% बढ़ा दे, तो सोनिया मैया खर्च में क्या कटौती करे कि घर में प्रॉब्लम ना। मनमोहन सिंह समझ रही ना, सोनिया गांधी, ठीक ठीक। अरे दोनों भाई बहन की बात कर रहा हूं, तू लोग गड़बड़ गड़बड़ मत सोचना, तेरा कोई भरोसा नहीं है, तुरंत वहीं पर चला जाता है सुई। तो 40% अगर चीनी का रेट बढ़ जाए तो खर्च में कितने कटौती की जाए, तो सर 40 बाई 140। अरे बोलो हाँ हाँ। मानो हिमांशु की हाइट आदर्श से 25% या 15% इंक्रीज कर जाए, तो आदर्श का हिमांशु से कितना परसेंट कम हो, तो सर 1500 डिवाइडेड बाय 115। अरे बोलो बच्चे, मानो मेरी सैलरी आपसे 25% कम हो जाए, तो आपकी सैलरी मेरे से इतना बढ़ जाए। ए जल्दी बोलो बच्चे, जितना परसेंट उतना 100, जितना परसेंट। नाउ रीड द क्वेश्चन, you are free to rock the solution. A heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, they are saying mu is 0.25, mu is 0.25 and then check. तो mu is 0.25, बोलो बच्चे। 0.25 बोले तो 25/100, that is 1/4. Okay, then maximum fraction of length of the chain that can hang over one edge of the table is, तो कितना मैक्सिमम लटका रहेगा आपको बोलना पड़ेगा। तो L1/L-L1, ऐसा है कि नहीं बच्चे, बोलो। अरे बोलने का है, हाँ हाँ ठीक है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, अरे कुछ कुछ करोगे, ऐसा ऐसा। अभी तो माला पहनाए थे,
नहीं किए थे? L1 इक्वल्स बोलो ना, म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू। अरे वी हैड रिटन फ्यू मिनट्स बैक L1 वाज म्यू एल बाई, ऐसा कुछ किए थे, नहीं हुआ था क्या? बोलो ना बच्चे। तो कुछ ऐसा ही था, आप इस पर वैल्यू डालोगे वैसे करोगे, हम ये सब नहीं करवाना। हम तो सीधे कहते हैं 0.25 कहीं दिखा तो गो फॉर 20, गो फॉर, हाँ सॉल्व कौन करेगा? अच्छा आप ये तो ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, इस सॉल्यूशन को थोड़ा देखो तो क्या हो रहा है, वही है ना म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू, नहीं हो रहा है क्या? बोलो ना बच्चे। म्यू इज 0.25, म्यू इज, तो 0.25 बाई 1.25 यानी 1/5, दैट इज 20%। ए आदर्श, आदर्श जानते हो, आपको एक बात बताऊं, देखो इसको कहते हैं आदर्श, इसको कहते हैं आदर्श, इसको कहते हैं 2, और इसको कहते हैं 5, दोनों को उलट देगा अपसाइड डाउन, तो 2 और 5 एक जैसा हो जाता है, 2 लगेगा 5, 2 को ठीक से नहीं लिखे ना, ऐसे लिखो ना, ठीक है, 5 को ऐसे लिखो ना, हाँ बोलो ना बच्चे। तो ठीक है, तो वैसे में आप क्या कहोगे, 1/2 विल बी 0.5, 1/5 विल बी 0.2, ठीक है। तो आप ये बहुत जल्द, अगर ये कॉन्सेप्ट भी है तो आप बहुत जल्द टिक लगा सकते हो, लेकिन अभी सारी बातें नहीं बोलना है, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, ढिंचैक की बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ढिंचैक। अरे ये तो आप ऐसे ही कर लोगे ढिंचैक, मुझे तो लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, करना है कुछ क्या? देखो तो, मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ करना है, देखो तो क्या है, द ब्लॉक्स A and B are arranged as shown in figure, the pulley is frictionless, the mass of A is 10 kg, the coefficient of friction A with the horizontal surface is 0.2, और ये B के बारे में बोल रहा है, ये B, आप बताओ बच्चे, वॉट बाई 10, तो सर 2, क्या पूछ रहा है, वॉट बाई 10 इज 0.2, तो सर 0.2 इज नथिंग बट 2/10, if this is 10 तो this should be 2 to maintain the equal to sign, to maintain the, अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? तो बस इसको अगर 10 बोला तो उसको क्या बोलेंगे, 2, तब तो सही। 0.2 इज समथिंग बाय 10, 0.2 बोले तो 2/10 इज समथिंग बाय 10, तो समथिंग इज 2, समथिंग इज 2। वी आर अबाउट टू फिनिश, वी आर अबाउट टू फिनिश। ये देखो बच्चे, ये भी कर लेगा यार, बहुत फास्ट है। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, टोटल लेंथ L चेंजेज पार्टली फ्रॉम ए टेबल विच इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय फ्रिक्शन, ऐसा कुछ है, पता नहीं। द मैक्सिमम लेंथ दैट कैन विथस्टैंड विदाउट स्लिपिंग इज L, स्मॉल l, मैक्सिमम लेंथ। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द सरफेस, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल l बाय L माइनस L, म्यू इज स्मॉल l, अरे ढेन चक, स्टाइल में बोलना है, ढेंचक। ये तो अभी वो चला था ना जी 900, ये तो दिख रहा होगा 900 200, पिछले क्लास में बोले थे, अरे बोलो हाँ हाँ। ये भी शायद पिछले क्लास में बोले थे, कहते 60 न्यूटन नहीं देखना है, अरे कितना फोर्स मेंटेन करने में लगेगा वो नहीं चाहिए हमें, एफएस मैक्स चाहिए। याद है कि नहीं याद है? ये वही क्वेश्चन रिपीटेड, ये भी रिपीटेड है, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। क्या है बच्चे, ये 60 डिग्री, 1060 इज √3, कहां ये 1060 इज, वहां एग्जाम में आप बहुत जल्द कर जाओगे। अलीशा आप ठीक से सुन रही हो ना देवी? ये भी शायद रिपीटेड है, 2.5 न्यूटन जो है, हमने भी अब क्या बोला था कि लग रहा है ज्यादा फोर्स 7.84, और आप अप्लाई कर रहे हो 2.5 ही,
पढ़ा दिए थे बच्चे, पढ़ा दिए थे, ये भी शायद पढ़ा दिए थे। अरे 25 3 जब पढ़ाए थे मेरे ख्याल से वे पिछले क्लास में हो गया था, पिछले क्लास में हो गया था। ये देख फिर ढिंचैक, एक बार और हो जाए ढिंचैक। अच्छा ऊपर भी कुछ है क्या? नहीं, ऊपर में कुछ काम का तो नहीं। ये एक ढिंचैक वाला हो जाए, फिर एक बार ढिंचैक हो ही जाए। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए एंड मास ब्लॉक ए 2 kg दिया हुआ है एंड द टेबल एस ऑन फिगर इज 0.2। What would be the maximum mass value of block B so that the two blocks do not move? तो ये पढ़ाए थे क्या? 4 होगा क्या? नहीं अभी हम देखते हैं भाई, अभी तो क्वेश्चन भी ठीक से नहीं पढ़े। क्या हो रहा है बच्चे? म्यू है 0.2, म्यू है 0.2, दैट इज 2/10। ठीक है हिमांशु? और कह रहा वॉट बाई 2, वॉट बाई, तो दिस इज 0.4, दिस इज 0.4, वॉट इज 0.4। आ रहा है समझ में क्या? अब मानो कि आप लोग घर में एक से नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास सब में क्या ठीक करेंगे? टिल 29th मैं आपका वर्क पर एनर्जी, कॉलिजन, ये सब चैप्टर सब ठीक ठाक कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ग्रेविटेशन रोटेशनल बहुत पढ़ाया गया है, तो वो सब ठीक ठाक करूंगा जहां आपका ठीक ठाक हो जाए। ठीक।